हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति शुक्ला। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। और ये पूजा का टाइम है। हम हमेशा बोलते हैं हम अपने दिन की शुरुआत पूजा से करते हैं और इससे मन एकदम खुश, एकदम प्रसन्न रहता और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब तो मेरी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। और ये देखिए इतने सुंदर फूल हैं और भगवान को कोई जेवर या कुछ नहीं चाहिए। देखिए हम दिखा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। इनको एकदम छोटू सा हाफ पैंट और टी शर्ट सा पहना है, मेरा भाई हमें ला के दिया था। तो भगवान को बस फूल अर्पित कर रहे हैं। भगवान कोई पैसे की चाह नहीं रखते, बस उनको दिल से उनकी पूजा करिए और बस अपनी फुलवारी से फूल उनके मन के तोड़ के चढ़ा दीजिए। बस भगवान खुश हैं। भगवान नहीं कहते कि आप बड़ा महंगा प्रसाद लगाएं या बड़ी महंगी महंगी चीज़ें हमें अर्पित करें। जो भी अर्पित करें बस भाव से अर्पित करें। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप मन से श्रद्धा सुमन चढ़ाइए, अपने मन आँखों को बंद करिए और बस ये विचार करिए कि आपने भगवान को फूल चढ़ाया है और मिठाई चढ़ाई है, दूर्वा चढ़ाई है, तो भगवान उसको भी, मन से चढ़ाई हुई चीज़ों को भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान तो इतने भोले और अच्छे होते हैं। और मेरे घर के सामने जो मेरी फुलवारी है उसमें ये बेलपत्र का पेड़ था, तो उससे बेलपत्र तोड़ के शिव जी को अर्पित कर रहे हैं। शिव जी को बेलपत्र काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। और जो दूर्वा है वो तो हम रोज़ गणेश जी को और शिव जी को तो चढ़ाते हैं। और आपको हम अपने पहले भी ब्लॉग में बता चुके हैं, गणेश जी को दूर्वा बल बुद्धि विद्या के लिए और हमें हमेशा सुख समृद्धि देते रहें, और शिव जी को रोग से दूर रखें और अच्छी लंबी आयु प्रदान कर हमें। इस मनोकामना से हम अपने पिता के लिए ये दूर्वा हम अपने ईश्वर को अर्पित करते हैं कि मेरे पिता जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और अच्छे स्वास्थ्य के साथ दीर्घायु प्रदान होंगे। और हम अपने हस्बैंड के लिए भी दूब और फूल सब कुछ तोड़ के एक प्लेट में करके रख देते कि जब आप आइएगा तो आप भी भगवान को ये सब अर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि अब उनके पास इतना टाइम कहाँ होता है कि मॉर्निंग में ऑफिस जाएं कि दूर्वा और बेलपत्र तोड़ें। हम जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए हम सब तोड़ के उनका भी इंतज़ाम कर देते हैं और अपना भी। तो बस इस तरह से हम बस एक धूप दिखा दिए भगवान को कि भगवान जो भी हमने अर्पित किया है बस आप वो स्वीकार कर लें। भगवान की पूजा बस मन से करनी चाहिए, भगवान वो सब स्वीकार करते हैं। हमने तो हमेशा भगवान के ही आगे अपना माथा झुकाया और भगवान ने हमारी हर पूजा स्वीकार करके मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करी और हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हैं कि भगवान ने मेरी सारी विशेष पूरी की। और अब टाइम था किचन में आने का, तो बस खाना मेरा बन चुका था और अब चल रही थी मेरी साफ़ सफाई। किचन एक बार साफ़ सुथरा हो जाता तो मन कितना अच्छा हो जाता है कि चलो मेरे किचन साफ़ हो गई। और अभी हमने बाल बिल्कुल भी नहीं सुलझाए, क्योंकि गीले बाल में अगर आप कॉम करते हो ना तो जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो ना एकदम सूखे होने दिन ना एकदम गीला। जब तक कि मेरी कुकिंग हुई मेरे बाल भी आधे सूख गए थे। खैर आज तो ज़्यादा ही सूख गए थे, इतना भी कभी नहीं सुखाते हैं, पर कोई काम में अटक गए होंगे जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही सूख गए थे। और बस किचन साफ़ कर रहे। किचन एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा घर भी साफ़ होना चाहिए, पर किचन में कई बारी सफाई करनी पड़ती है, करनी भी चाहिए, क्योंकि आप खाना बनाते हो, खाते हो, फिर किचन गंदा रहता है ना, तो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बस इसी तरह से हम अपने काम में लगे थे। और मेरी ये जो सामने की खिड़की है ना, इससे सामने का व्यू इतना अच्छा होता है कि बिल्कुल भी कुकिंग करने में बोरियत नहीं होती है और हमें तो बहुत अच्छा लगता है। सामने से देखते जाओ, जो हवा है वो भी आती है और चिड़ियों की चहचहाहट सुनने को मिलती है। और सामने से पता है मोर भी नाचते रहते हो, पर जब जैसे हम वीडियो शूट करने चलते हैं वैसे ही वो भाग जाते हैं। और मेरे फ़ोन का कैमरा है ना तो इतना अच्छा वीडियो नहीं आता है, तो बस वो कैप्चर नहीं हो पाता, पर कोई नहीं, मेरा दिल खुश हो जाता है। पर हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम अपनी आंखों को सुकून और दिल खुश करते हैं वैसे आप लोगों को भी दिखाएं, पर क्या करें, मेरे फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि हम उसका इतनी दूर का वीडियो ले सकें। तो सारी चीज़ें हम यहीं से देखते रहते। पीछे हिरन भी आ जाता है, कभी कभार सांप भी आ जाते हैं। अब ये कैंपस जगह ऐसी है कि यहाँ पर हर तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, पर अच्छा लगता है, हमें तो अंदर ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है कि खुद का तो कुछ है नहीं, इसलिए घर तो बाहर ही बनवाना पड़ेगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग बनवाएंगे, आपका घर हो जाएगा, ठीक है, वो भी लाइक ठीक हो चुका है। और अब जा रहे हैं हम खाना खाने। खाने में हमने बनाया है मिक्स दाल और लौकी की सब्जी और बनाए हैं राइस।
रोटी इनके लिए बना देंगे, अगर ये बोलेंगे तो इनको 2 रोटी सेक देंगे। फिलहाल तो मेरा रोटी खाने का मन नहीं है, इसलिए अभी इन्होंने नाश्ता किया नहीं, क्योंकि टाइम हो रहा है 12 बजे और हमने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि नाश्ता करना चाहिए पर नाश्ता कर लो तो भी खाना नहीं खा पाते। अभी मेरा चावल प्रेशर निकला है, तो बस हम खाना खाएंगे और जब ये खाना खाएंगे 1:30-2 बजे तक की, फिर इनके लिए रोटी 2 बना देंगे। और ये तो थोड़ा लेट खाना खाएंगे, तो बस हम अपने लिए खाना लगा ले रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी ज़ोर की भूख लगी है, बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। और सूखी लौकी की सब्ज़ी, वैसे रस्सी वाली तो लौकी हमें कम पसंद है, पर सूखी लौकी की सब्ज़ी हमें अच्छी लगती है और बनी भी बहुत अच्छी थी। वॉइस ओवर बाद में दिए, इस वजह से आप लोगों को बता रहे, सच में सूखी लौकी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और मिक्स दाल तो मेरी फेवरेट है, और ज़्यादा सी हींग का तड़का लगाइए, आहा मज़ा आ जाता है। बस हींग, जीरा और लाल खड़ी मिर्च का तड़का मज़ेदार होता है, पर लाल खड़ी मिर्च नहीं डालते हैं, इनको नहीं पसंद। आज मेरा मन था कि बस यहीं चेयर पे बैठ के खा ले, डाइनिंग टेबल पे खाने को मन नहीं था, ये ना कंफर्टेबल रहती चेयर, तो बस इस पे बैठ के खाएंगे। और हमको हाथ से खाना खाना चाहते हैं, चम्मच से वो टेस्ट नहीं आता, तो ये चम्मच से ही सारा राइस मिलाते, तो इनके लिए ना हम हाथ से मिला देते कि नहीं टेस्ट लीजिए खाने का। तो बस ये देखिए, इस तरह से मेरी थाली है और बस आज ना खाएंगे। और ये मेरी तीखी तीखी मिर्च है, हमें मिर्च खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा मिर्च के बिना खाना नहीं हो पाता है। नीचे से खाना वाना खा के बस अभी अभी ऊपर आए, और ये पजामा इनका धोए थे तो ये फैला देंगे। और ये भी बेडशीट है, कल रात में धो के फैलाए थे, सूख गई है, पर एक बार रहता है ना अच्छी सी धूप भी लग जाए, क्योंकि ये रात में सूखी है तो धूप नहीं लग पाई है, तो इस वजह से इसको एक बार धूप लगा देंगे, क्योंकि आजकल हर चीज़ों में धूप लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी ये थोड़ी 1-1.5 घंटे धूप लग जाएगी ना, फिर इसको उठा देंगे। और ये मेरी पजामी है, लेगिंग है, इस तरह से। और मौसम आज का इतना अच्छा हो रहा है, आप लोगों को दिखाएं, इतना सुंदर मौसम हो रहा है, ये देखिए एकदम बिल्कुल भी धूप नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। अगर वॉक भी करना चाहो तो वॉक कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग वॉक कर चुके, अब थक गए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। बड़ा आवाज़ नहीं दीदी, बस अभी क्या है, मेरे बाल ना थोड़े थोड़े गीले हैं, और अब इनको सुलझा लेंगे, और सुलझाने के बाद थोड़ी देर आराम, आइए हम चला देंगे, थोड़ी देर सुलझा लेंगे और फिर सुलझाने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। 1 बजे 1-1:30 बजे आप खाना खाएंगे ना, 1:30 बजे तक, क्योंकि हम तो खा ही चुके हैं, 1:30 बजे तक इनको खाना दे देंगे। और फिर उसके बाद 3-4 बजे उठेंगे, जो भी नाश्ता करना होगा तो नाश्ता करेंगे, फिर हम थोड़ा सब्जी लेने जाएंगे बाहर। अब हम लोग रोज़ की रोज़ सब्जी ला रहे हैं, क्योंकि सब्जी धुलो ना तो ख़राब हो जाती है, फिर कितना फेंकेंगे, इस वजह से सब्जी रोज़ की रोज़ लाते हैं। दूध मेरे घर में ख़त्म हो गया, तो दूध लेने गए थे बाहर, यहीं कैंपस के अंदर जो शॉप है, पर वो अभी बंद है। दोपहर में वो बंद करके अपने घर चले आते हैं आराम करने। फिर बंद थी तो हमने सोचा चलो जब तक कि प्याजी काट के और चना छौंक लेते, चना उबाल के हम सुबह ही रख दिए थे, बस छौंकने को रह गया था, तो चना छौंक देंगे, चटनी बना लेंगे, तब तक में शॉप खुल जाएगी। खुलने का ही टाइम है शाम को 4 बजे। उठ तो हम बहुत पहले गए थे, 2 बजे उठ गए थे, 1 बजे के करीब सोए थे, 2 बजे उठ गए थे, लेकिन फिर लेटे रहे थे, काम कुछ था नहीं है, सब मतलब काम तो है, लेकिन फिर कितना भी आप करते रहो काम ही नहीं ख़त्म होता। पर आज हम लेटे, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है आज, फिर लेटे रहे। अभी उठे, फिर सोचे चलो दूध ले आते हैं, दूध ला के और बना लेते हैं, लेकिन शॉप ही बंद है, तो कोई नहीं, अभी खुल जाएगी, तब तक हम अपनी चने फ्राई कर लेंगे।
अब चने आ गए भुनने के लिए, चने भुन जाएंगे, इसकी चटनी बना लेंगे। और हल्दी अच्छे से भून लेंगे। और अगर आप मिर्च खाते हो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लीजिए। मेरे हस्बैंड खाते नहीं है, इस वजह से हमने डाला भी नहीं है। और इसमें आप चने डाल दीजिए। कहीं कहीं कोई नमक कम खाता है, कभी तेज खाता है। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाट मसाला भी डालना। कुछ चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालनी है, क्योंकि किसी के घर में कम खट्टा खाया जाता है, किसी के घर में ज़्यादा खट्टा खाया जाता है। तो हर चीज़ वो तो अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाना पड़ता है। अगर आप लोग नए नए कुकिंग सीख रहे हैं तो सबसे पहले नमक एकदम कम डालिए, फिर टेस्ट करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है तो फिर मत डालिए, क्योंकि अगर नमक तेज हो जाता है ना फिर खाना नहीं अच्छा लगता है। और ये देखिए कितनी अच्छे से, अगर थोड़ा सॉफ्ट करना हो तो इसको धीमी आंच करके थोड़ा सा ढक देंगे। नमक पड़ा है ना, नमक पानी छोड़ेगा। डालिए, हम तो डालेंगे हरी धनिया और दही, चीनी, नमक और भुना मसाला, बस इतनी चीज़ें हम डालेंगे। शाम का टाइम है और अलमारी पे बर्तन लगा रहे हैं। इस टाइम इसलिए लगाते हैं कि पानी नहीं छूट जाता और मेरी अलमारी भी गंदी नहीं होती है, वरना पानी टपकता है, अलमारी में दाग धब्बे पड़ जाते, फिर अलमारी गंदी हो जाती तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि गंदी गंदी अलमारी में। तो बस इसीलिए मॉर्निंग में ही इसी टाइम बर्तन लगाते हैं। ये दुकान देखा है शॉप पे, लेकिन दूध का पैकेट मिल नहीं रहा है। और मेरा ना चाय की भी शाम एकदम ख़राब रहती है। अब बाहर लेने जाना पड़ेगा, बाहर जाने के लिए इनको उठना पड़ेगा, तब तक इनको चाय नहीं दे देते हैं। थोड़े से हम भी खा लेंगे, आज हमको पैकिंग भी करनी है तो शाम को वॉक करने नहीं जाएंगे। और अपने लिए चाय बना रहे हैं और इनके लिए अजवाइन का पानी बनाएंगे। तो बस इसमें अजवाइन, सौंफ, जीरा, यही 3 चीज़ मिली है। और बस इसको एक अच्छी सी उबाल दे के और छान लेंगे। तो कभी मतलब अजवाइन का पानी भी बीच बीच में इनको देते रहते हैं, बीच बीच में जूस है, सूप है, ये सब देते रहते हैं कि इनको कोई चीज़ की वीकनेस ना हो, कभी ना, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद वैसे भी वीकनेस आ जाती है। और वैसे भी हमें बीच बीच में कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। और इसको पीने के बाद पेट खाली पेट नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको तो कुछ ना कुछ हेल्दी खाते पीते रहना चाहिए। और ये टाइम था इनके अजवाइन पानी का, तो इनको ये पानी दे के आ रहा है। ये काम करते रहते हैं, ज़्यादा उठते चलते हैं नहीं, तो जिसकी वजह से इनका थोड़ा सा पेट फूलने लगता है, भूख कभी कभी नहीं लगती, इस वजह से ये पानी पिला दो, अच्छी भूख लगती। कभी आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। लेके आए वो जो यहीं मार्केट में, यहीं कैंपस के अंदर जो शॉप है वो खुल चुकी थी। तो और टाइम हो रहा है 6 का, तब तक मेरे पास टाइम था तो हमने सोचा क्यों ना भिंडी काट लें। तो सब्जी काट के रख दिए और शॉप खुली तो चाय बना ली और इनके लिए शरबत बना के लाए, क्योंकि ये चाय पीते नहीं हैं। फिर इनके लिए शरबत बनाए और अब हम दोनों लोग शरबत पिएंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा बाज़ार जाएंगे, जैसे नींबू मेरा ख़त्म हो रहा है, नींबू लेना है। और जो ये बोलेंगे जैसे दही ले लेंगे, दही हम लोग रोज़ में ज़रूर खाते हैं, तो फिर दही ले लेंगे, थोड़ा सा नींबू ले लेंगे, एक सब्जी ले लेंगे मॉर्निंग के लिए। मेरे घर से भी सब लोग आने वाले हैं तो उसके लिए थोड़ी सी सब्जी लेनी। हमको जाना है अपने घर, इस वजह से ज़्यादा सब्जी हम ले नहीं रहे हैं, क्योंकि फिर वो सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी सड़ती रहेंगी, इस वजह से। चलिए अब हम लोग चाय पी लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चाय ना पी हो तो आप लोग भी चाय पी लेते हैं। हस्बैंड मेरे ऊपर हैं तो उनके लिए लेने आए हैं। रात का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं, तो 12 बज रहे हैं रात के। और इनके लिए लेने आए हैं गर्म पानी, क्योंकि आज इन्होंने खाना शाम का रात का ऊपर ही खाए हैं, लेट खाते 11 बजे, तो इन्होंने खाना ही खाया है। और गर्म पानी के संग में ये लेते हैं एक पेट के लिए चूरन आता है, क्योंकि इनका ना पेट की थोड़ी सी दिक्कत इनको रहती है, तो ये कुछ चूरन सा खाते। तो और हम घर में भी उनके लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते कि उनको ना पेट की दिक्कत उनकी जड़ से चली जाए, क्योंकि जो बाजार की चूरन चटनी होते हैं तो वो फायदा तो करते हैं, पर जो घर की चीजें फायदा करती है वो बाजार की भी चीजें फायदा नहीं करती हैं।
तो उसमें जीरा, अजवाइन, ये हमने इस कटोरे में हमने शाम को अपने लिए बनाया था और इनको भी 1 कप दिए थे, इनको भी दे देते। और ये बाउल हम पूरा एक दिन मॉर्निंग से लेके शाम तक चलाते, क्योंकि मसाले खराब नहीं होते। इसको चाहे तो हम 2-3 दिन भी चला ले फ्रिज में रख के, लेकिन हटा देते हैं क्योंकि उसमें कुछ रह नहीं जाता है। और ये देखिए नींबू की, जो भी नींबू निचोड़ते हैं ना शरबत में, क्योंकि आजकल गर्मी आ गई तो शरबत बनता है और नींबू, और जब भी ये जो वाटर बनता है ना, जीरा वाटर, अजवाइन, सौंफ जो भी मिला के बनता है, तो जो ग्लास में भी नींबू निचोड़ना पड़ता है, उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। और उसका जो छिकला बचता है ना, ये इसको हम फेंकते नहीं है, क्योंकि मेन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इसको हम फेंकने की बजाय इसी में बाउल में डाल देते हैं। तो कहते हैं ना, दाम के आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसको इस तरह से हम इसमें डाल के अच्छे से गर्म कर लेंगे और इनके लिए ऊपर ही लेके गर्म पानी जाएंगे। अभी हमने भी खाना नहीं खाया, शाम को नाश्ता बनाए थे, तो बस पेट भरा भरा हम लोगों का मेरा लग रहा था, तो खाना खाने का मन नहीं किया। और मेरा पता नहीं क्या है, अगर हम रात में खाना नहीं खाते हैं तो हमें नींद नहीं आती, मतलब पेट एकदम भरा है, पर लग रहा है कि अभी कुछ तो रह गया है, अभी हमको खा लेना चाहिए यार, खाना खा लो। इस तरह से हमें फीलिंग आ रही है जैसे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। और जबकि अभी हमने अपने डाइट शुरू की है कि हमें दुबले होना, मगर फिर भी हमें 1 रोटी खाए बिना हम सोएंगे नहीं, चाहे 1 बज जाए। मेरा यही है, पता नहीं क्यों है। लोग कहते हैं कि मतलब सब लोग भूखे रहो, लेकिन आप लोग, जो भी लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, दुबले होने के चक्कर में अपनी बॉडी को बिल्कुल भी, हम भी डाइटिंग का मतलब हम आप लोगों को बताएंगे कि डाइटिंग का मतलब क्या होता है। डाइटिंग का मतलब होता है मैगी, चाउमीन, पास्ता ये ना खाएं, तली भुनी चीजें ना खाएं, बट हाई प्रोटीन वाली चीजें आप लोग लेते रहिए। जैसे हम कई सारे ब्लॉगर्स को देखते हैं जो ये वेट लॉस की जर्नी होती है जिनकी, तो वो बताते हैं कि रोटी मत खाओ और ओट्स का 1 चिल्ला छोटा सा बना के खा लो और भूखे रहो। तो अगर आप सिर्फ, क्या आपको दिखना ही सब कुछ है और हेल्थ कुछ भी नहीं है, आप कितने दिन तक अच्छे लोगे? ये जो यंग एज होती है हमारी ना, ये चुटकियों में निकल जाती है। जो सबसे ज्यादा टाइम हमें रहता है वो हमारी ओल्ड एज, क्योंकि 30 के बाद बिल्कुल जो सच है, और ये सच है, और इस पे आप लोग इसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि 30 के बाद हम लोग की ओल्ड एज आने लगती है। 30 के बाद आप यंग नहीं कहलाओगे, ओल्ड एज, फिर हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, हम ओल्ड एज की तरफ जाने लगते हैं। क्योंकि जब हम लोग 11 साल या 12 साल के होते हैं, तो हम लोग टीनेज वाली एज से, मतलब हम लोग यंग एज में कदम रखते हैं धीरे धीरे टीनेज से, तो हम लोग के अंदर फीलिंग्स क्या यंग एज आने वाली होने लगती हैं। और हम लोग जब 30 क्रॉस करते हैं तो हम लोग की बुढ़ापे वाली एज आने लगती है। उसमें आप 1 रोटी की डाइटिंग कर रहे हो, दाल कम खा रहे हो, ये नहीं खा रहे हो, वो नहीं खा रहे हो, मतलब सब कुछ फिगर मेंटेन हो जाए, चाहे हेल्थ का कुछ भी कचरा आप कर दो। नहीं यार, मतलब हम खुद एक लड़की हैं, हमने बहुत जिम करी है, बहुत वॉक किया है, लेकिन हमने डाइटिंग नहीं करी। हमें 2 रोटी खाना है, मेरी 2 रोटी की भूख है, 1 कटोरी दाल, अच्छी सब्जी। हमने कई लोगों को देखा है, बोलते इतनी सब्जी खाओ, 1 कटोरी दाल खाओ। नहीं यार, आप 4 राउंड ज्यादा लगा लो। मेरे जो फादर इन लॉ हैं, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि आम नहीं खाओ, आम तुम्हें नुकसान करेगा। यार आम का सीजन निकल जाए और वो बेचारे एक आम को तरस रहे हैं, तो मतलब नहीं खा पाता। तरसना मतलब उनको था कि उनको आम नहीं करना। हम कहते थे पापा कोई नहीं, वो चलने में एकदम फिट है। हमने कहा आप 1 राउंड और लगा लीजिएगा, लेकिन आप आम खाइए। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब की ये सब बात है। फिर तो उसके बाद हम यहाँ पे रह नहीं पाए थे, किसी वजह से हमें उन्नाव जाना पड़ गया था। मतलब मेरे फादर बीमार हो गए थे, तो उसकी वजह से। तो ये सब शादी के शुरुआती दिनों में, लेकिन जब अभी भी हम लोग जब संग में रहे तो हम बोलते थे कोई नहीं, आप 1 रोटी ज्यादा खा लो, घी खा लो, 1-2 राउंड आप ज्यादा लगा लेना। आप लोग प्रॉपर डाइट लीजिए, चाहे 2 राउंड 3 राउंड आप ज्यादा लगा लो। जैसे हमें क्या होता है, हमने खाना खाया और तुरंत 2 राउंड लगा लेते। बीच में हम अपनी शादी के टाइम में तो हमने मेहनत करके अपने आप को खूब अच्छे से पतला कर लिया था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि
हम फिर मोटे हो गए। तो क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था और हम थोड़े मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे कि हम फिर अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, अब दे रहे हैं, अब हम अपने आप को पतला करेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ना, एकदम कोई हमें हीरोइन तो बनना नहीं है। और हीरोइनों को भी हम कहेंगे क्या यार इतना मतलब हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दो। तो ठीक है, हेल्दी चीज़ खाओ और प्लीज़ यार लड़कियां लड़कों डाइटिंग मत करो, वर्कआउट करो, डाइटिंग नहीं करो, ज़्यादा टहलो कूदो सब करो पर वो नहीं करो। एक चीज़ और, सब जैसे बोलती हैं कि काम कर मतलब अपने हस्बैंड के लिए, जैसे होता नहीं है कि कर रहे हो करो क्या यार लड़कियों की क्या इतनी जिंदगी है, चूल्हा चौका। एक तो ये सबसे ज्यादा आजकल लड़कियों की फेवरेट लाइन है, क्या लड़कियों की सिर्फ यही लाइफ है, चूल्हा चौका करने के लिए लड़कियां बनी है? ऐसा नहीं है। शादी बारातों में, होटल्स में, जितनी जगह जाएंगे वहां पे सारे लड़के शेफ मिलते हैं अच्छी अच्छी जगहों पे। तो अगर कुकिंग के मामले में देखा जाए तो हम लोगों से आगे लड़के हैं। तो बिल्कुल भी लड़कियों के लिए चूल्हा चौका नहीं बना है, लड़कियों के अंदर ये इनबिल्ड होता है, उनको गैस चूल्हा चौका अच्छा ही लगता है। अब जैसे बोलते हैं कि अपने हस्बैंड की मतलब बाई नहीं बाई बनने में और हस्बैंड की अपने परिवार की केयर करने में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे हस्बैंड से ऊपर हैं और हम नीचे से उनके लिए लेने आए हैं गर्म पानी। क्या वो नीचे नहीं आ सकते थे? आ सकते थे, रोज आते हैं। आज उनका मन नहीं है क्योंकि पूरी दोपहर इनकी मीटिंग चल रही है। फिर नहीं मन किया होगा तो बोले मेरा मन नहीं, तो हमने कहा कोई बात नहीं हम ले आ रहे हैं। तो किसी की सेवा करने में आप बाई नहीं बन जाते हो। और इस तरह की जो लैंग्वेज टोन हम लोग यूज करते हैं ना, उसके बाद हस्बैंड वाइफ में वो दिल का रिश्ता ही नहीं रह जाता। आप लोग बिल्कुल हर चीज खत्म कर देते हो यार। सोच को हम लोग को बदलना है, किसी का अपमान नहीं करना है। ये तो एकदम वाकई में लड़कियों को चूल्हा चौका नहीं उनकी किस्मत में लिखा है, वाकई में लड़कियों की ही किस्मत में सिर्फ काम नहीं लिखा है। हस्बैंड को मतलब दोनों पक्ष को हम बोलते हैं, हस्बैंड को भी अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए। मेरे हस्बैंड तो मेरी बहुत केयर करते हैं और मेरे बिना रहते नहीं है। जब हम कहीं बोलते हैं मैं वॉक करने जाना है, यहाँ जाना वहां जाना, बोलते नहीं जाऊंगा, छोड़ के मत जाओ। तो ये सब चीजें हमने उनको दी है, तब वो मेरे बिना नहीं रह पाते हैं। आप देना कुछ नहीं चाहते हो, पाना सब कुछ चाहते हो, ऐसा नहीं होता। अपनी हस्बैंड की अपनी फैमिली की केयर करिए, तभी तो आप देंगे। और मेरा ब्लॉग अभी बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो अभी चलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। मेरे अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाय बाय।